नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश एसएससी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम रिव्यू। सेल्फ रिव्यू है दोस्तों, जैसा मेरा पेपर गया उसके बारे में जो टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसा रहा मेरा एग्जाम इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो देख लो दोस्तों। 15+ मार्क्स तक आपके जो पेपर में है, आने वाले दिन में जो आने वाली शिफ्टों में जो पेपर है आपका, अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आपको 15+ मार्क्स तो बढ़ जाएंगे दोस्तों। सब कुछ नोट करके लाए हो दोस्तों। जैसे एग्जाम मेरा छूटा वैसा मैंने सब कुछ नोट कर लिया, जो टॉपिक थे नोट कर लिया। वो आज मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ नोट करके लाए हो दोस्तों, ताकि आप सभी को फायदा हो सके। जो भी भाई अपने चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करो ऐसे ही नए अपडेट के लिए दोस्तों। जो है इस आज जो मैं रिव्यू बताने रहा हूँ उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आ रहे थे ये सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जो बच्चों में डर का माहौल है दोस्तों जो बना हुआ है, जो जीके जीएस का ही बना हुआ है कि जीके जीएस के किस टॉपिक से पूछ रहा है, तो जीके जीएस के बारे में बताऊंगा, मैथ्स के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। और बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो मैं आपको बता दूं। जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट है वो 90+ है। बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट है, और सबसे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा गया कि जो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सब कुछ आज आपको इस वीडियो के बारे में मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अपन लेट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो टॉपिक आए थे उसके बारे में मैं सब कुछ अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम रिव्यू 2025। सबसे पहले मैथ्स के लिए बात करेंगे दोस्तों। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। 35 में से जो 30 क्वेश्चन है, 35 में से जो 30 क्वेश्चन है वो आपके करने लायक है दोस्तों। और 5 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से जो है थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा। जिस भाई के कंसेप्ट क्लियर है वो तो अच्छे से बना लेगा, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका कैलकुलेशन वीक है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती है। लेकिन 30 क्वेश्चन तक आप देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन तक आप इजीली बना लोगे। 30+ भी जा सकते, कोई 32, कोई 33 तक जाएगा, कोई 35 के 35 भी कर सकता है। इसी के साथ रीजनिंग में भी वैसा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स में बता दूं, CISI से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। CISI से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी के साथ STD जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं टाइम एंड वर्क से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग बना लोगे। उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे। और पाइप एंड सिस्टम से लोग बता रहे दोस्तों, कोई पाइप एंड सिस्टम से नहीं आ रहे, लेकिन पाइप एंड सिस्टम से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। इसलिए आप पाइप एंड सिस्टम को भी करके जाइए अच्छे से। उसी के साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन में 1 क्वेश्चन आया था। रेशियो में 1 क्वेश्चन आया था दोस्तों। एज में 1 क्वेश्चन था, इजी वाला था एज का। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, एक कोन का था और एक शंकु का था। कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला आपको पुट करना था, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर था। एक इसमें रेडियस पूछा था और एक इसमें वॉल्यूम पूछा था दोस्तों। आपको सभी, अगर मेंसुरेशन में आपको सभी टॉपिक के सभी जो है उसके जैसे स्पीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इसके सभी के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर जाओगे। इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों, नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से करके जाना है। और बोर्ड मास से जो है, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के साथ LCM HCF से क्वेश्चन है जो, वो 1 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ परसेंटेज में 1 क्वेश्चन आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्वेश्चन, उसी के साथ डिस्काउंट में भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, इजी आप बना लोगे इजीली। परसेंटेज भी जो आ रहा है डिस्काउंट में, जो परसेंटेज पूछ रहा है वो भी 25%, 20% वाला ही पूछ रहा है। इसी के साथ एवरेज में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। एवरेज में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी के साथ अभी हम देखते हैं कि रीजनिंग में 35 के 35 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें से 32 से 34 क्वेश्चन बच्चे बना पा रहे हैं, आपको बता दूं। और जो अगर फंस रहा है बच्चा तो एक सीटिंग अरेंजमेंट है जो टॉपिक, एक नंबर सीरीज है, और एक जो पजल मेरे शिफ्ट में आया था दोस्तों। जो पजल कौन सा टाइप का आया था, जो मंडे टू संडे तक जो रहते कि मंडे में किसने काम कितना किया, ऐसा इस टाइप का था। तो आप पजल को भी वो टाइप का जो पजल में है
वो टाइप आप कर लीजिए। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट 7 लोगों को सर्कुलर में बैठाना और 5 लोगों को उस टाइप का आ रहा था। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इजी था दोस्तों। इसी के साथ नंबर सीरीज में लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 में से आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन इजी मिलेंगे और 2 में थोड़ा जो लॉजिक है वो लॉजिक लग रहा है। तो अगर आपका नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो आप 4 के 4 क्वेश्चन। इसी के साथ अल्फ़ाबेट सीरीज से दोस्तों आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तीनों इजी है, डुएबल है। ऑड वन आउट पूछ रहा है कि इसमें से क्या नहीं बन सकता। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो स्लॉगिज्म है, इसमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी है वो क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। डायरेक्शन आपने जो कांस्टेबल एसआई का पेपर हुआ था, जो डायरेक्शन पूछ रहा है उसी के समान सेम। और मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इतना टॉपिक था रीजनिंग में। जितना मुझे याद था उतना मैंने आपको लिख लिया था और उतना आपको मैंने बता दिया दोस्तों। आप मुझे कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टॉपिक के बारे में आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं मुझे। इसी के साथ मैं अभी आपको जीके जीएस बता देता हूँ। जीके जीएस एक सही में बच्चों के मन में जो है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, आप अगर आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है तो पॉलिटी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी कवर कर रहा है। इसी के साथ हिस्ट्री भी 6 से 7 क्वेश्चन तक कवर कर रहा है दोस्तों। हिस्ट्री भी 6 से 7 क्वेश्चन तक कवर कर रहा है। तो आप अगर ये आपके पढ़े हुए, इसी के साथ मैं पॉलिटी में बता दूँ, जो है आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल पढ़ के जाइए। अनुसूचियाँ पढ़ के जाइए। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी। यूपीएससी का आर्टिकल पूछा था दोस्तों मेरे शिफ्ट में। और एक 39D में समान वेतन और समान कार्य के लिए जो वेतन दिया जाता है वो पूछा था दोस्तों। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ के जाइए। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ के जाइए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और सारे के सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। वो आपको आपके आने वाले शिफ्ट में ज़रूर मिलने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ होता है पॉलिटी के बाद हम आते हैं हिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है दोस्तों। मेरे शिफ्ट में पूछा था कि लोथल वो कहाँ पे पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है जैसे आपको पता है। ग्रेट पाथ कहाँ मिला था, ये मोहनजोदाड़ो में मिला था, आपको पता है। इसी के साथ 1857 की जो लड़ाई है दोस्तों, 1857 की जो लड़ाई है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसी के साथ बजट जो पूछ रहा है, बजट 2024 और 2025 का बजट पूछ रहा है। इसी में मैं आपको बता दूँ, ये तो करंट अफेयर का पोर्शन हो गया दोस्तों बजट का। और जो है कैपिटल पूछ रहा है हिस्ट्री में। और जो उनके टाइम में जो लोग कार्य करते थे हिस्ट्री में, आपको जो पढ़ के जाना है दोस्तों। इसी के साथ करंट अफेयर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8 से 9 क्वेश्चन है। 2024 का ही करंट अफेयर्स लाएंगे दोस्तों। इससे में बजट के क्वेश्चन पूछे जा रही है। बजट के साथ सीएम, गवर्नर, जीडीपी, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मेरे शिफ्ट में आंध्र प्रदेश की सीएम, उनके बारे में पूछा था दोस्तों। तो आपको अच्छे से करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ जो स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स भी पूछा था, बुक्स पूछा था, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। पुराने बुक्स भी है और नए। और योजना जो थी वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इसी के साथ साइंस के 2 क्वेश्चन थे। साइंस के जो क्वेश्चन थे वो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में साइंस के आए थे दोस्तों। साइंस का ज़्यादा वेटेज नहीं है इस बार जो वेटेज है वो आपको बता दूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से है। मेरी इसमें जो है स्टैटिक में ओमकारेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी की बुक के बारे में पूछा था। और खेल कूद के बारे में पूछ रहा है, जैसे चेस हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। ये सारे टॉपिक आपको पूछ रहा है। अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि मुझे ये पूछना चाहिए। आप पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ के जाइए, जनगणना अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो बच्चों का सेफ अटेम्प्ट एक है, जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट है वो किसी का 80 जा रहा है, किसी का 90 जा रहा है दोस्तों, और किसी का 100 तक जा रहा है। ये बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसमें से जो आप देख सकते हैं कि जो एक तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल मार्क्स कितने बनेंगे। बहुत बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट किया था। सबसे पहले मैंने रीजनिंग सॉल्व किया था, क्योंकि रीजनिंग सॉल्व किया था। रीजनिंग को
25 से 30 मिनट तक आप ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35। इसी के साथ उसके बाद मैंने जो सेकेंड पोर्शन जो उठाया था वो दोस्तों मैंने जी के जी एस किया। जी के जी एस के बाद मैंने 1 घंटा बचा के रखा। 1 घंटा बचाने के बाद 1 घंटा बचा तो उसके बाद मैंने मैथ्स किया, क्योंकि मैथ्स आपको पता है दोस्तों, मैथ्स में किसी क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के जो एकदम टफ थे उसको छोड़ दिया था, जैसे पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, वो क्वेश्चन छोड़ दिया था दोस्तों। वो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसको थर्ड गो में किया था। तो आपको ऐसे थर्ड राउंड में 3 राउंड में आपको पेपर को सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले इजी इजी सारे क्वेश्चन आपको करते जाना है, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक लगाओ दोस्तों, क्योंकि मॉक में, और जो मैंने जिस टाइप से आपको करना है, सबसे पहले रीजनिंग करके देखो, देन जी के जी एस एंड देन मैथ्स, तो आपको टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा दोस्तों। और जो पेपर में अटेंडेंस थी दोस्तों, वो 45 से 50% अटेंडेंस है। इसलिए आप पेपर देने जाइए। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप ज़रूर देने जाइए, नहीं भी है फिर भी देने जाइए, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। क्या पता आपके पेपर अगर ईजी आ जाए तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब कुछ जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार की कुछ क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।